65 गंधर्व और 365 गंधर्वियों को दे दिया। कहा जाओ ये तुम्हारे सैनिक है, जिसको चाहोगे उसी के साथ विवाह कर ले। कहा ठीक है, लेकर के गए और टहलने के लिए निकले तो रास्ते में पुरंजन दिखाई पड़ गया। पुरंजन को पकड़ लिया, उसका विवाह करने के लिए। और जो इनके 10 सैनिक थे, सेनापति था, सब को मार करके घायल कर दिया। अब पुरंजन को पकड़ लिया। अब पुरंजन ने सोचा कि मेरी स्त्री पुरंजनी क्या करेगी बेचारी, मेरे विरह में खूब वसुबात कर रही होगी। और अंत में अपनी उस स्त्री का ध्यान किया, इनकी मृत्यु हुई और अगला जन्म इनका स्त्री के रूप में हुआ। इनका विवाह मलयध्वज राजा के साथ हुआ और पड़ोसी राजा ने मलयध्वज को मार दिया और उनके चिता के साथ ये जब स्त्री बने हुए पुरंजन सती होने लगे। भगवान को याद आया कि मेरा मित्र जो था पुरंजन घूमने गया लेकिन लौट करके नहीं आया। भगवान ढूंढते ढूंढते आए और जब देखा, कहा अरे मित्र तू कहां जा रहा है? कहा तुझको शर्म नहीं आती है, एक स्त्री को मित्र कह रहा है। जब जोर डाला, कहा हम तुम सखा हैं, साथ में खेलते थे सरोवर में। और जब जवाक पर जोर डाला, कहा अरे मित्र तुम आ गए, साथ में दोनों चले। नारद बाबा ने कहा महाराज कथा कैसी लग रही? कहा बहुत अच्छी लगी, लेकिन समझ में नहीं आया क्या मतलब। कहा पुरंजन यही जीव है, यही जीव ही पुरंजन है। इसको 84 लाख योनियों में यही मानव शरीर ही, जिसमें 9 छिद्र हैं, यही शरीर अच्छी लगी। और जैसे आए परम सुंदरी बुद्धि देवी से मुलाकात हो गई। और इनके 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 10 सैनिक और 1 मन सेनापति। और 5 जो प्राण हैं, यही पंच प्राण इस पुरी की रक्षा करता है। आप सो जाते हैं तो शरीर की रक्षा कौन करता है? प्राण ही तो करता है। अब बुद्धि के चक्कर में यह जीव इतना पड़ जाता है कि अगर बुद्धि कहती है कि श्री राम के यहाँ की रसमलाई चाहिए, तो चाहे दोपहर को मौका मिले, गाड़ी में सेल्फ लगेगा, बस मलाई खाना है। तो बुद्धि के चक्कर में पड़ जैसा चाहेगी वैसे करना। और वो स्त्री कौन है? जरा माने बुढ़ाई। बुढ़ाई कोई नहीं चाहता। किसी से पूछो भैया वृद्धों का, कहा तुम पागल हो गए? मैं बुढ़ा दिख रहा हूं तुमको? बाल सफेद हुआ, डाई लगा लिए, काला हो गया। कोई वृद्ध बनना ही नहीं चाहता। सबको याद होगा कि हमारा जन्मदिन कब है, मैं किस दिन सर्विस पाया, किस दिन रिटायर हुआ। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि मेरे वृद्धावस्था कब आई। संवत्सर चंडबेग के पास गई और उन्होंने 365 दिन अर्थात गंधर्व और 365 रात्रि अर्थात गंधर्वियों के दे दिया। कहा यही मनुष्य के शरीर को आयु को कम करते जाए, इन्हीं के द्वारा शरीर का आयु कम हुई। और इस प्रकार से सुंदर पुरंजन और पुरंजनी की कथा के माध्यम से नारद बाबा ने प्राचीन बरही को ज्ञान कराया। प्राचीन बरही को ज्ञान हुआ, उन्होंने वैराग्य धारण करके चले गए। और इसके बाद इनके 10 बेटा हुए प्रचेतागण, जिन्होंने हरि और हर अर्थात भगवान नारायण को, भोलेनाथ को प्रसन्न किया। और वृक्षों की कन्यावाची से इनका विवाह हुआ। दक्ष जैसे प्रतापी राजा को जन्म दिया और जंगल में जाने लगे। रास्ते में फिर से नारद बाबा मिल गए। कहा महाराज कुछ कल्याण का मार्ग बताइए। कहा न मार्ग तो मैं शुरू से बता रहा हूँ, जब उसका पालन करबे नहीं करोगे तो कहां से कल्याण होगा। कहा 3 सूत्र रट लो। कहा कल्याण हो जाए? कहा बिल्कुल। कहा क्या? कहा पहला सूत्र है कि दयया सर्वभूतेषु, दूसरा संतुष्टायेन केनवा, तीसरा इन सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यतासु जनार्दनः। जितने भी जीव हैं सबके प्रति दया का भाव रखो। दया सर्वभूतेषु, जितने भी कुकर सुकर चींटी माटा जो भी जीव हैं सब भगवान के अंश हैं, सबके प्रति दया करो। दूसरा संतुष्टायेन केनवा,
जो आपको मिला है उसी में संतुष्ट रहिए। जो भगवान ने दिया है बहुत है, बहुत पैसा के चक्कर में मत भागिए, क्योंकि सब कुछ प्यारे यही रह जाएगा, जाना कुछ नहीं। अगर आपको जीवन यापन करने के लिए भगवान ने दिया है तो बस भगवान का भजन करते हुए पड़े संतुष्टायेन केन और सर्वेंद्रियोपशांत्या। जो आपकी इंद्रियां हैं ये आपके बस में रहे, समस्त इंद्रियां आपके बस में रहे तो क्या होगा? कहा जनार्दन आसुतुष्यति, भगवान प्रसन्न हो जाए। 3 सूत्र दे दिया। चले अब मनु महाराज के 2 दूसरे पुत्र हैं, महाराज प्रियव्रत। उनकी कथा प्रारंभ करते। महाराज प्रियव्रत ने सोचा कि अगर रात्रि न होती तो जो लोग शयन करते हैं कुछ काम ही करते, रात्रि होती है तो बहुत नुकसान होता। तो स्वर्णिम रथ का सृजन किया और भगवान सूर्य के पीछे पीछे 7 चक्कर लगाया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहा बेटा, जो प्रकृति का नियम है वो व्यर्थ नहीं है। जिस रात्रि में गृहस्थ शयन करते हैं, आराम करते हैं, उसी में योगींद्र मुनींद्र जप करते हैं, तप करते हैं, सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। मान गए। जो रथ से 7 चक्कर लगाए वही 7 समुद्र बना, और उसके बगल का जो उठा हुआ भाग था वही 7 द्वीप बना। एक समुद्र एक द्वीप से लगा हुआ। 7 बेटे थे, सबको एक द्वीप का अधिपति बना दिया और स्वयं बैरागी हो गए। जो जम्बू द्वीप थे उसके राजा बने महाराज आग्नेय। पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया और 9 बेटे हुए इनके, और इसी जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिया। एक बेटे को एक खंड का अधिपति बना दिया, स्वयं दासी हो गए। और जो अजनाभ खंड था उसके राजा बने महाराज नाभि। इनके विवाह मेरु देवी से हुआ, कोई संतानें नहीं थी। पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, भगवान प्रकट हुए। कहा महाराज क्या चाहते हो? कुछ बोल ही नहीं पा रहे। ब्राह्मणों से कहा महाराज आपने यज्ञ कराया है तो कुछ संकल्प बोला होगा, इसीलिए यज्ञ के पहले संकल्प होता है कि किस उद्देश्य से यज्ञ आप कर रहे हो। कहा महाराज आप ही जैसा पुत्र चाहते हैं। कहा तो हम ही को पुत्र बन के आना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। इतने में इंद्र को ईर्ष्या हुई। हर जगह तो वर्षा किए और इनके राज्य में वर्षा नहीं किए। ऋषभ देव जी ने स्वयं अपने तप के प्रभाव से वर्षा कर लिया। इंद्र लज्जित हुई। अपनी बिटिया जयंती का विवाह ऋषभ देव से कर दिया और इन्होंने 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे भरत, उनके नाम से अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। उन्हीं के नाम से बेटों को बुलाया। कहा बेटा संसार में 2 ही आनंद है, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। जो नेत्र को बंद करके भगवान का ध्यान करके जो आनंद मिलता है वो ब्रह्मानंद है, और जो समस्त भौतिक वस्तुओं से जो आनंद मिलता है वो विषयों का। अगर भगवान को चाहते हो प्यारे तो भगवान के संतों का, जो उनके भक्त हैं उनका साथ करो, और अगर तुम चाहते हो कि यही पड़े रहो तो जो भगवान से विरक्त रहने वाले हैं उनका साथ करो। इस प्रकार से सुंदर उपदेश दिया और परमहंस वृत्ति को धारण करके वहीं पर लेट गए। मलमूत्र त्याग करके वहीं पर लेट गए। इनके शरीर से ऐसी सुगंध आई, 40 कोस तक का वातावरण सुगंधित हो गया। हरिमा सिद्धियां प्रकट हो गई। कहा महाराज अपने चरणों की दासी बना लीजिए। कहा बिल्कुल नहीं। अगर सिद्धि को मैं स्वीकार कर लूंगा, अगर किसी को कष्ट हुआ ये होगा चलो इसका कल्याण कर दो, तो धीरे धीरे प्रसिद्धि की कामना आएगी और फिर मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि सात्विक वृत्तियां भी बंधन का कारण बन जाएगी। कोई भी किसी प्रकार की सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया और अंत में परम गति को प्राप्त हुए। और ऋषभ नंदन भरत जी सम्राट हुए और उन्होंने इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था सुमत। बेटे को सत्ता का भाव सौंप दिया, चले गए। एक दिन पुलहाश्रम में गंडकी नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ दे रहे थे। इतने में एक गर्भिणी मृगी वहीं पर पानी पीने के लिए आई और सिंह ने गर्जना किया, उसने छलांग लगाया, उसका गर्भस्राव हो गया।
भरत जी ने देखा कि अगर मेरे नेत्र के सामने इसको मैं बचाता हूं तो मैं क्या करूंगा, और नहीं बचाता हूं तो इसकी मृत्यु का दोष हमको लगेगा। बचा लेकर के आश्रम में आए। अब इनके दूध की व्यवस्था कहां से करें? चारों तरफ ढूंढने लगे, भैया दूध मिल जाता था इसको पिला और धीरे धीरे इतना मोह में फंस गए कि जब ये भजन करने लगते तो ये मृगशावक आकर के चाल चलता। एक दिन मृगों का झुंड आया और इस मृगशावक ने सजाती झुंडों को देखा तो उसी में चला। अब भरत जी चिंतित हो गए कि मेरा शावक कहाँ चला गया, और अंत में इनका मन उसी में लगा और प्राणांत हो गया और अगला जन्म पुनः इनका मृग की योनि में हुआ। धीरे धीरे वो भी समाप्त हुआ और तीसरा जन्म इनका अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ हुआ। इन 9 भाई थे। पिता ने कहा बेटा वेद मंत्रों को याद करो, और इन्होंने कभी गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया। जानते हैं कि दुनिया ये संसार बहुत स्वार्थी है कि जो जिम्मेदारी घर की ले लेता है सब ये कार्य कर लो उसी को सब कहेंगे, और जो कुछ नहीं करता ये लापरवाह है, ये क्या करेगा। अब समझ कि अगर मैं जिम्मेदारी लूंगा तो फंस जाऊंगा, मूर्ख जैसा व्यवहार करने लगे। अब किसी को तो कोई कष्ट नहीं। भाइयों ने सोचा कोई बात नहीं, भाई है जैसे सब खाएंगे पिएंगे पड़ा रहे। लेकिन भाभियों उसको ईर्ष्या हुई, कहा दिन भर खाता रहता है कोई काम नहीं करता, कहा भेज दो खेत में जाकर के पक्षियों को हड़ाए। गए देखा कहा इनको भी तो अधिकार है, इनका पेट कहां से भरेगा। पक्षियों से कहा खूब खाओ, भगवान का खेत है। जब देखा कि ये इसके लायक भी नहीं है, इतने में एक डाकू के सरदार ने मैया से बरात मानी थी कि मेरे पुत्र होगा तो मैं तुमको नरबली चढ़ाऊंगा, और आ रहे थे ढूंढने के लिए। भरत जी मिल गए, देखा हष्ट पुष्ट पकड़ लिए, लेके खूब सुंदर रसगुल्ला खिलाया, रबड़ी खिलाई। अब प्रसन्न हो गए, कहा सुंदर खाने पीने को मिल रहा है, भगवान की कृपा है। और इतने में जब देखा, जब मैया भद्रकाली के सामने बैठाया और कंधे पे तलवार रख दिया, भरत जी ने सोचा धन्य हो माँ, जैसी आपकी इच्छा होगी ये नश्वर शरीर है, नष्ट होना ही है। अगर आप ही की गोद में नष्ट होना है तो कोई बात नहीं। इतने में जैसे तलवार उठा करके मारना चाहा, मैया भद्रकाली प्रकट हो गई और तलवार को लेकर के डाकू ने सरदार को मार दिया। भरत जी ने देखा वैराग्य हो गया, घर जाबे नहीं करूंगा। लौट करके आ रहे थे और रास्ते में सिंध सोवीर देश का राजा रहुगण, जो कि बहुत ही धार्मिक था, धर्म को मानने वाला था, लेकिन एक ही कमी थी, रजोगुणी था। एक कहार बीमार पड़ गया, कहा भैया कोई मिल जाए लगा लो। और भरत जी दिखाई पड़ गए, हष्ट पुष्ट लगा लिया, चलने लगी पालकी। अब इतने में भरत जी नीचे देखकर चल रहे हैं, कोई चींटी पड़ जाए तो उछल जाते। राजा के सिर में लगता, कहा कैसे चल रहे हो? कहारों ने कहा महाराज जो नया कहार लगाए यही सब कुछ कर रहा है, हम लोग तो ठीक ही चल रहे हैं। कहा तुम क्या सोच रहे हो, तुमको भार से मुक्त कर दूंगा, ऐसे करोगे तो चलो ठीक से। और आगे बढ़े। भरत जी नीचे देखते हुए चल रहे हैं। फिर से जब चींटी दिखाई पड़ी उछल गए, राजा के सिर में लगा। कहा क्यों तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, इतना दुबला पतला है इसीलिए इस तरह चल रहा है। व्यंग बोला क्योंकि हष्ट पुष्ट थे। भरत जी ने सोचा कि अगर ये मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, ज्ञान का उपदेश नहीं दूंगा तो ये नरक में जाएगा, और अगर कहीं नरक में चला जाएगा सब यही कहेंगे देखिए इतना धार्मिक राजा था फिर भी नरक में चला गया। भरत जी ने सोचा कि आज इसका कल्याण करना चाहिए, और जीवन में भरत जी ने पहली बार बोला, और ऐसा बोला कि इनका कल्याण ही हो गया। कहत्वयोतितं व्यक्तं विप्रलब्धं, त्वयोतितं विप्रम व्यक्तिलब्धं, भर्तुः समे स्याद् यदि वीरभारा, गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा, पीवे शिरासौ न विदां प्रवादः। त्वया उदितं, जो तुमने कहा भी मैं तुमको दंड दूंगा, तो तुम मुझको क्या दंड दोगे? ना मैं मोटा हूं ना पतला हूं, मुझको ये सब दंड प्रभावित नहीं करता। इसी बातों को सुना, कहा अगर रास्ता है तो जाने वालों के लिए है, भोजन है तो खाने वालों के लिए, मुझको ये सब दंड प्रभावित नहीं करते।
और जब झांक करके देखा, भरत जी के कंधे पर मोटा सा यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा। कहा महाराज, कूद पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज, इस गुप्त रूप से आप है कौन? इस तरह से विचरण कर रहे हैं। क्योंकि ना हम विसंके राज बजराम, ना हम विसंके सुरराज बजराम, त्रयक्ष शूलात यमस्य दंडा। सुरराज बजराम, देवराज इंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता हूं, और त्रयक्ष शूला, 3 नेत्र वाले अर्थात भोलेनाथ के त्रिशूल से भी नहीं डरता, यमराज के दंड से भी नहीं डरता। कहा तो डरते किससे हो? कहा ब्राह्मण के अपमान से। जहर जो पिएगा वही मरेगा। अगर ब्राह्मण ने कहीं श्राप दे दिया तो समूलम तद विनश्यति, कुल सहित नष्ट हो जाए। महाराज बताइए आप कौन है? मैं थोड़ा सा भ्रमित हूं, मैं कुछ जानना चाहता हूं। कहा क्या? कहा आपने कहा कि ना मैं मोटा हूं ना पतला हूं, रास्ता है तो जाने वालों के लिए है, भोजन है तो खाने वालों के लिए है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जैसे कोई आग को जला करके ऊपर बटलोई रख दे, उसमें जल डाल दे, उसमें चावल डाल दे, तो पहले आग उस पात्र को गर्म करेगी, फिर वह पात्र जल को गर्म करेगा, और वह जल फिर चावल को गर्म करेगा, तो भात बनेगा। तो ऐसे ही अगर शरीर को कष्ट होगा तो शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और जब मन को कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? भरत जी ने कहा राजन, हो तो बहुत मूर्ख, लेकिन संतों की संगत में बैठते बैठते कुछ ज्ञान हो गया। जितना तुमने उदाहरण दिया ये सब सावयव हैं। बटलोई देख सकते हो, चावल देख सकते हो, जल देख सकते हो, आग देख सकते हो, लेकिन क्या तुमने कभी आत्मा को देखा है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, ना चैनम क्लेदयन्त्यापो, ना शोषयति मारुतः। कहा अच्छा महाराज, सुख दुख का भोक्ता कौन है? कहा मन। मन की अनुकूलता में सुख है और मन की प्रतिकूलता में दुख। जो चाहते हो वो हो जाए, सुख मिल गया, और जो चाहते हो नहीं हुआ, यही दुख हो। तो मन ही सुख और दुख का उपभोक्ता है। बाबा टबी का वर्णन किया कि ये संसार एक प्रकार से जंगल है और अंध परंपरा से सब लोग इसी में गिर रहे हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है कि जो समय रहते अपने को संभाल ले, क्योंकि रहो गणेश तपसा नयाति। जब तक संतों की चरणों में, संत की धूल में स्नान नहीं करोगे, प्यारे कल्याण नहीं होगा। सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा महाराज कुछ दीप इत्यादि के विषय में भूगोल खगोल के बारे में बता दीजिए। कहा पूरा विश्व पूरा सब 7 भागों में विभक्त है, 7 द्वीप 7 महासागर से मणिकर्णिका की भांति आवृत है, और जो जम्बू द्वीप था उसके 9 भाग थे, भी मैंने बताया अजनाब खंड, जिसका नाम भारतवर्ष पड़ा, वही भारतवर्ष। और भगवान का प्राकट्य प्राय केवल भारत में ही होता है। कहा क्यों महाराज? कहा जब भी कोई जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है तो देवता देखते हैं तो उनको स्पृहा होती है कि अहो अमीसाम किमकारी शोभनम। अहो आश्चर्य है कि अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, अप्रसन्न येषां सुविदोत् स्वयं हरि, यही जन्म लब्धम निसुभारताजिरे, मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिनः। क्योंकि भारतवर्ष जो है भगवान का हृदय है। अगर हाथ में फोड़ा हो जाए, हाथ काट दो, शरीर जीवित रहेगी, और कहीं अगर हृदय की गति रुक गई तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए प्यारे समय पर रहते रहते भगवान भारतवर्ष में प्रकट होते हैं धर्म की रक्षा के लिए। कहा महाराज नरकों का वर्णन बताइए। कहा नरकों का वर्णन मैं कल करूंगा। कहा क्यों महाराज? कहा समय समाप्त हो गया।
तो बंधुओं कल कथा का चतुर्थ दिवस होगा। कल आप लोगों को भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण जी के प्राकट्य तक की कथा बताई जाएगी, क्योंकि चौथा दिन है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इसके बाद आरती प्रसाद वितरण, पुनः अपने अपने घर के लिए प्रस्थान। और मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कल ठीक 2 बजे उपस्थित हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी है दुर्गा मैया बड़ी सुंदरी, हमारी है दुर्गा मैया बड़ी सुंदरी, वही तो सरवा चढ़ी आवेली हमार नगरी, मैया सरवा चढ़ी आवेली हमार नगरी। जब मैं जनत्यों मैया मोरे घरे आई हैं, जब मैं जनत्यों मैया मोरे घरे आई हैं, दीप जलवत्यों मैया सारी डगरी जी, दीप जलवत्यों मैया सारी डगरी, मैया सरवा चढ़ी आवेली हमार नगरी, मैया सरवा चढ़ी आवेली हमार नगरी। हमारी है दुर्गा मैया बड़ी सुंदरी जी, हमारी है दुर्गा मैया बड़ी सुंदरी, मैया सरवा चढ़ी आवेली हमार नगरी। जब मैं जनत्यों मैया मोरे घरे आई हैं, जब मैं जनत्यों मैया मोरे घरे आई हैं, कलश बैठौत्यों मैया सारी नगरी जी, कलश बैठौत्यों मैया सारी नगरी, मैया सरवा चढ़ी आवेली हमार नगरी, मैया सरवा चढ़ी आवेली हमार नगरी, मैया सरवा चढ़ी आवेली हमार। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, परमात्मा की आरती। हरि ओम। ओम वेदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजा शनि पशु लोक शन्य भय शनि अग्रिः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की, आरती उतारूं, आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की, आरती उतारूं। कृष्ण शब्द है अर्थ राधा, नित्य अनादि अनंत अगाधा, नीला रस अनंग अनुराधा, सागर में लहरें जैसे लहरों में
आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट जलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरिवर कावे रोग दोष जग निकट न लागे अंजनी पुत्र महाबलिदाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंका जारी सिंह सुधिलाए लंका सुकोटि समुद्र सिखाई जात पवन सुत वारी न लाई लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे आने सजीवन प्राण उबारे पैठी पतारे तोरी जमकारे अहि रावण की भुजा मुकारे बाएं भुजाय सुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान भुजारे कंचन दार कपूर लोचाई आरती करती अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे लंक विध्वंस कीन कपिराई तुलसीदास प्रभु की रति गाई आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे रामा हरे रामा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे आरती लेकर के घूम जाइए यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे सुनंदा रानी कंगना ललना के भई मां गई सुनंदा रानी कंगना ललना के भई ललना के भई होलीला के भई मांगई ननद रानी कंगना ललना के ये कल की बात है आज की नहीं है आज रहेगा श्री शेष नारायण मिश्रा जी की ओर से कि परमात्मा से निवेदन करें कि कल समय से आए तो आइए ताली बजा के मैंने बांध लिया कि मैंने बांध